हेलो एवरीवन। जब सवाल में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है और एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है, रियलाइज्ड वैल्यू यानी कि उस एसेट को बेचकर कितना पैसा वसूल हुआ वो दिया हुआ है, एसेट का बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उसका और बाकी सारे लायबिलिटीज दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स वगैरह दिए हुए हैं, पार्टनर का कैपिटल वगैरह दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होता है जिससे कि हम एसेट का बुक वैल्यू पता कर पाए। ठीक है, तो आज उस तरह का ही एक सवाल हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल। ए, बी एंड सी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। On 1st April 2022, they decided to dissolve the firm. 1 अप्रैल 2022 को उन लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। On that date, A's capital was rupees 1,25,000, B's capital was rupees 45,000, and C's capital was rupees 15,000 डेबिट। और उस समय जो कैपिटल था, A का था 1,25,000 और B का था 45,000 और C का कैपिटल था लेकिन नेगेटिव था, नेगेटिव बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था कैपिटल का, कितना 15,000। द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 23,150 एंड क्रेडिटर कितने का था 23,150 का, एंड कैश इन हैंड वाज रुपीज 4,520। जो कैश का बैलेंस था 4,530 रुपए। द एसेट्स रियलाइज्ड वाज रुपीज 1,44,910। एसेट को बेचकर जो पैसा वसूल हुआ वो था 1,44,910 रुपए। The expenses of dissolution was rupees 1,860। जो डिसोल्यूशन का जो खर्चा था, रियलाइजेशन का जो खर्चा था वो था 1,860 रुपए। तो यहाँ पर एसेट का रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका बुक वैल्यू पता करना होगा। ठीक है ना, तभी तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर हम रियलाइजेशन पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एसेट का बुक वैल्यू निकालना, और उससे निकालने के लिए जो बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये बना रहे हैं हम लोग पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2022। क्या होता है, लेफ्ट साइड में सारे लायबिलिटीज और कैपिटल को दिखाया जाता है ना, फिर अमाउंट, और राइट साइड में सारे एसेट्स को दिखाया जाता है। तो भाई लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स, उसे लिखते हैं 23,150, और उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है ए का, तो एज कैपिटल कितना 1,25,000। उसका बीस कैपिटल कितना 45,000, और सी का कैपिटल है लेकिन डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो उसे क्या करेंगे, उसे एसेट्स की तरफ दिखाएंगे। सीज कैपिटल वो कितना है 15,000, और कैश का बैलेंस है ना, कैश का बैलेंस कितना है 4,520। कैश इन हैंड 4,520। और अब जो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा एसेट का बुक वैल्यू। और अगर ऐसा रहता कि एसेट का वैल्यू भी दिया हुआ रहता तब क्या होता, तब अगर बैलेंस निकलता, अगर लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड से ज्यादा रहता तो बैलेंस यहां निकलता, वो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस निकलता। और अगर लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड से ज्यादा रहता तो बैलेंस यहां निकलता, वो क्या निकलता, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट का बैलेंस निकलता। लेकिन यहां पे हमें तो एसेट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और लायबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा है, देखकर ही लग रहा है, तो पहले इसे टोटल कर लेंगे। तो टोटल क्या है 1,93,150, 1,93,150 इधर का टोटल है, इसी टोटल को इधर भी लिख दिया 1,93,150। अब इसमें से इसे घटाते हैं, तो घटाने पर जो आएगा
वो क्या आएगा, हमारा एसेट का बुक वैल्यू आएगा, सन्ड्री एसेट्स। ये हमारा क्या निकल रहा है भाई, बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है। तो घटाने पे कितना हो जाएगा, $1,73,630। ये एसेट का बुक वैल्यू निकला जिससे वसूला गया है इतना रुपया 144,910। जिस एसेट को बेचकर वसूला गया उसका बुक वैल्यू है 1,73,630। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फाइनली कैश अकाउंट। क्या बना रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे एसेट्स को, जो भी सारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, एसेट साइड में बैलेंस शीट के क्या सारे आइटम होते हैं जिन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है? तो पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है। तो करते हैं, तो भाई कैश इन हैंड को नहीं करेंगे ट्रांसफर। पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इससे भी नहीं करेंगे ट्रांसफर। एसेट, इसे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू सन्ड्री एसेट्स कितना, 173,630, 173,630, 1,73,630, 173,630। और इसके बाद लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में तो एसेट्स को ट्रांसफर किया, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस शीट में जो भी सारे लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, लायबिलिटी साइड में क्या सारे आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में जिन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है? तो पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का लोन, कोई रिजर्व या फंड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, केवल आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे है क्या, ये तो कैपिटल है, नहीं ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर ट्रांसफर होगा। तो इसे करते हैं ट्रांसफर इस तरफ, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना, 23,150। इसके बाद में एसेट को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, और एसेट को बेचा या एसेट को किसी पार्टनर ने ले लिया उसे इस तरफ दिखाते हैं। लायबिलिटीज को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, और लायबिलिटी का पेमेंट या लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने ले लिया उसे इस तरफ दिखाते हैं। तो सबसे पहले एसेट को जो बेचा गया, बेचकर कितना वसूल हुआ, 144,910, उसे इस तरफ दिखा देते हैं, बाय कैश अकाउंट, 1,44,910। ठीक है, हाँ, सेल ऑफ, यहां लिख देते हैं समझने के लिए, एसेट्स सोल्ड। ठीक है, और लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जितना पेमेंट, जितना का लायबिलिटी है, जितना उसका बुक वैल्यू है, उतना उसे पेमेंट करेंगे। तो कितने का लायबिलिटी, क्रेडिटर 23,150 का, उसे पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे। कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स 23,150। और इसके अलावा रियलाइजेशन का खर्च है, इससे इसका भी पेमेंट करना है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना है वो, 1,860। अब इसका टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। अगर रियलाइजेशन का क्रेडिट टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस आएगा डेबिट में, जो कि
रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा, और रियलाइजेशन का अगर डेबिट टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, जो कि रियलाइजेशन का लॉस होगा। और ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो करते हैं टोटल। तो इसका देखकर ही लग रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो डेबिट का करते हैं टोटल 1,98,640 ये टोटल आया। इसी टोटल को इस तरफ लिखेंगे 1,98,640, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं ऊपर वाले अमाउंट को, तो घटाएंगे तो आएगा कितना? 30,580, 30,580 रुपए का लॉस है। इस लॉस को पार्टनर्स में बांटा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? ए, बी और सी। क्या रेशियो है? 4:3:3, मतलब कि 4/10, 3/10, 3/10। तो 30,580 का 4/10 होगा 12,232, और 3/10 बी को 9,174, और 3/10 ही सी को भी 9,174। इस तरह से ये रिलेशन का लॉस बांट लिया। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी, ए, बी, सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है उसे दे देना है। तो ए और बी का इस तरफ बाय बैलेंस बीडी। ए का कितना? 1,25,000, बी का कितना? 45,000, 1,25,000, बी का 45,000, और सी का इस तरफ दिखाएंगे क्योंकि उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस बीडी कितना? 15,000। और इसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर कुछ बटने वाला आइटम है पार्टनर्स के बीच, तो उसे बांटते हैं, जिसे पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद में रियलाइजेशन में अगर कोई किसी पार्टनर ने कोई एसेट कोई लायबिलिटी लिया है तो वो भी नहीं है। अब फाइनली आते हैं रियलाइजेशन का लॉस। तो लॉस हुआ है तो उसे इस तरफ दिखाएंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। कितना है? ए के हिस्से 12,232, 12,232, बी के हिस्से 9,174, 9,174, 9,174, ठीक है। अब करेंगे बैलेंस। अगर पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका कैपिटल का सरप्लस है, तो उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। और अगर पार्टनर के कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब है उस पार्टनर के कैपिटल में कमी है, जिससे उस पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। सीधा सा बात है, अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो उससे पार्टनरशिप फर्म पैसा पे करेगी, और अगर डेबिट टोटल ज्यादा किसी पार्टनर का तो उससे पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी। तो ए का तो क्रेडिट टोटल ज्यादा है 1,25,000, ठीक है, इसे इस तरफ लिखा। जब क्रेडिट ज्यादा है तो उसे पार्टनरशिप फर्म पैसा पे करेगी, तो बैलेंस जो निकलेगा उसे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पे करेगी भाई? तो 1,22,768, 1,22,768 ये पैसा फर्म ए को पे करेगी। और बी का 45,000 इधर ही ज्यादा है ना, इस 45,000 में ये डिडक्ट करेंगे, बाकी जो पैसा बचेगा वो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। तो वो कितना हो रहा है? 35,826 बी को पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। और सी से पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी, क्योंकि इसका
डेबिट ज्यादा है 24,174, 24,174, इधर कुछ भी नहीं है तो इससे पैसा पार्टनरशिप फर्म लेगी। तो बाय कैश अकाउंट कितना 24,174 ये पैसा लेगी। क्या है, ए और बी को पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। ए को 1,22,768 रुपए पे करेगी, बी को 35,826 रुपए पे करेगी और सी से लेगी पार्टनरशिप फर्म 24,174। और अब फाइनली हम लोग बना लेते हैं यहां पे कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में सबसे पहले जो कैश का बैलेंस शीट में दिख रहा है उसे दिखाते हैं डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी कितना कैश का बैलेंस है 4520, 4,520 रुपए। उसके बाद में पैसा आया है कहां से, तो एसेट को बेचकर जो पैसा आया टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,910। और इसके अलावा पैसा कहां से आया है भाई, तो आया है सी को लाना पड़ा था ना पैसा, वो पैसा टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया 24,174, 24,174। तो ये तो पैसा जो आया, पहले से बैलेंस पड़ा हुआ था 4,520 रुपया जो बैलेंस शीट एज पर बैलेंस शीट, और जो एसेट को बेच कर आया था यहां पे लिख देते हैं एसेट सोल्ड। एसेट को बेचकर जो पैसा आया था कितना आया था 144,910, 1,44,910। और सी की जो कैपिटल की कमी आई तो उसे लाना पड़ा था 24,174। तो ये डेबिट में जो पैसा का बैलेंस था और जो आया पैसा वो दिखा दिया। इसका टोटल करें तो आएगा 1,73,604। इतना पैसा है। अब ये पैसा पे करेंगे तो कैसे कैसे पैसा खर्च हुआ है, पैसे का पेमेंट क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्रेडिटर को पेमेंट किया गया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर कितना 23,100, 23,150 ये पे किया गया था क्रेडिटर को। उसके बाद रियलाइजेशन का खर्च बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ये कितना है 1,860। और इसके बाद ए और बी को पार्टनरशिप फंड में पैसा पे किया है ना, क्योंकि उसका कैपिटल का सरप्लस निकलता था। तो कितना कितना किया, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट ए को किया 1,22,768 और बी को 35,800 बाय बीज कैपिटल। बी को कितना पेमेंट किया 35,826। इधर का भी टोटल हम करेंगे तो वही टोटल आएगा 1,73,604। ठीक है, तो ये एक और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।